देखिए जो 10th में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है ना, बेसिकली 10th में ट्रिग्नोमेट्री 4 एक्सरसाइज है आपके पास, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। और आप कह सकते हैं कि तीनों एक्सरसाइज टोटली डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। सर आपकी आवाज़ हल्की आ रही है सर। मेरी आवाज़ हल्की आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हल्की आ रही है? आपके मोबाइल की जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज करो। देखो जी, अब आवाज़ आई आपको क्लियर? यस सर। अच्छा, ठीक। तो हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं और चारों की चारों एक्सरसाइज डिफरेंट हैं, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में जाके रिलेशंस बनेंगे। तो वन बाय वन हम सीखते हैं कि है क्या। अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको ये इजी लगेगा। एक्चुअली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट द ट्राइंगल। ठीक है, स्टडी ऑफ ट्राइगोनोमेट्री का मतलब भी यही है, 3 एंगल्स मेजरमेंट्स। अगर आप यहाँ बात करते हैं ट्राई, दैट इज 3, गोनो, दैट इज एंगल्स। ठीक है, मैट्रिक इज जस्ट मेजरमेंट्स, या आप ये कहिए कि ट्राइंगल्स स्टडी। तो बात हम कर रहे हैं ट्राइंगल्स की, लेकिन इन 10th अगर मैं बात करूं, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट राइट ट्राइंगल। तो आपके पास क्या है, आप जो बात कर रहे हो वो राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हो। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इज ए वेरी स्पेशल ट्राइंगल। बहुत सिंपल सिंपल अंदाज में आप सीखते जाइए तो आपको लगेगा कि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल। तो जैसे ही आप राइट ट्राइंगल की बात करोगे तो आपको मालूम हो गया वन एंगल इज 90, तो अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल ऐसा है जिसमें आपके पास क्या है, साइड्स के भी नाम होते हैं। तो अब आपके पास एक एंगल आपने यूज कर लिया, नाउ यू हैव अनदर 2 एंगल्स एंड नाउ यू हैव अनदर 2 साइड्स। तो होता क्या है, कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हैं उस पर बाकी साइड्स डिपेंड करते हैं। सपोज करो अगर आप एंगल यूज कर रहे हैं सी, अगर आप एंगल सी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसको सी को कहा थीटा, तो इसकी अपोजिट साइड भी आप कह सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और जो थर्ड साइड आपके पास रह गई, यानी कि एडजेसेंट साइड्स, एंगल के एडजेसेंट साइड, दैट इज कॉल्ड बेस। तो आपके पास एक हो गया हाइपोटेनस, कैपिटल एच, परपेंडिकुलर कैपिटल पी, बेस कैपिटल बी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इन तीनों में रिलेशन होता है। तीनों में रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन है।
तो अगर कहीं राइट ट्राइंगल में आपको दो साइड्स मिल जाएंगी तो आप तीसरी साइड फाइंड कर सकेंगे। आपसे कहते हैं सपोज करो कि भाई हमारे पास ये है ट्राइंगल और सपोज करो ये 10 है, ये 6 है, तो आप ये वाली साइड फाइंड करिए। तो आप पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 100 minus 36 is 64 and finally x is equals to 8। ये हमारे पास x आया है। तो पहली चीज हो गई ट्राइंगल्स, उसमें नाम हो गए। दूसरे हो गई पाइथागोरस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री में है क्या, एक्चुअली होता क्या है। जो राइट ट्राइंगल, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल, जी उज़ैफा बताइए, कुछ पूछना है, कुछ मालूम करना है उज़ैफा? नो सर। हमारे पास क्या, ये राइट ट्राइंगल है। तो इस राइट ट्राइंगल में सपोज करो हम ये एंगल 90, तो ये हाइपोटेनस है। और सपोज करो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इनको कह देते हैं P1 B1 H1। और मैं आपसे कहूँ कि नहीं मेरे पास एक और ट्राइंगल है, मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ, उसे हम बाहर भी बना सकते थे। और सपोज करो हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं, तो फॉर दिस ये हमारे पास P2 हो गया और ये हमारे पास B2 हो गया और ये हमारे पास H2 हो गया। तो सपोज करो कि हमारे पास एक और ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, और ये एंगल है। तो ये हमारे पास P3 है और ये हमारे पास B3 है और ये हमारे पास H3 है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये तीनों एंगल सेम है, अगर हमारे पास ये θ1 है और ये θ2 है और ये θ3 है, इफ द एंगल्स आर सेम, तो जो रेशो होंगे P1 अपॉन H1 या P2 अपॉन H2 या P3 अपॉन H3, तो ये हमेशा सेम रहेगा। फॉर द सेम एंगल द रेशियोज ऑफ द साइड्स आर सेम। तो ये रेशो साइड्स के लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, बाहर वाली साइड ज्यादा लंबी है, अंदर वाली ज्यादा छोटी है, बट रेशो सेम आ रहा है। रेशो सेम होने का भी मतलब क्या होता है, सपोज करो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली साइड 10 है और ये वाली साइड 5 है, तो रेशो आ गया 10/5, 2:1। सपोज करो ये वाली साइड जो है आपकी 6 है और ये वाली 3 है, तो रेशो आ गया 6/3 यानी कि 2:1। और सपोज करो ये साइड अगर 4 है और ये साइड 2 है, तो हर जगह जो रेशो आ रहा है वो सेम आ रहा है, 10/5, 6/3, 4/2। रेशो की हम बात कर रहे हैं, लेंथ जो है वो तो अलग अलग है, बट उनको अगर आप डिवाइड करोगे तो रेशो सेम आएगा। तो ये रेशो सेम होते हैं, तो इन रेशो को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री कि भाई होता क्या है एक्चुअली। आपके पास ये ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल जिसकी आप बात कर रहे हो, ये आपके पास 90 होता है, तो ये हाइपोटेनस है। सपोज वी आर यूजिंग दिस एंगल, तो ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो फॉर दीज थ्री साइड्स वी हैव 6 डिफरेंट रेशोज। 6 डिफरेंट रेशोज। कौन कौन सी रेशोज? एक हमारे पास रेशो हो सकता है P/H, और एक हमारे पास रेशो हो सकता है H/P। एक हमारे पास रेशो हो सकता है P/B, और एक हमारे पास रेशो हो सकता है B/P। एक हमारे पास रेशो हो सकता है H/P, ये तो हो गया P/B, B/P, और हमारे पास एक हो सकता है B/H, और इसका रेसिप्रोकल H/B। तो होता क्या है, P/H को हम कहते हैं साइन, इसका नाम है साइन, SINE, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में SIN पढ़ेंगे, SIN, साइन फॉर दिस एंगल थीटा। H/P इसका रेसिप्रोकल है, ध्यान रखना, P/H और उसका रेसिप्रो H/P, इसे हम कहते हैं कॉसिकेंट, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक। तो कभी कभी अगर कॉसिकेंट भी नजर आ जाए तो डरिएगा मत कि ये क्या चीज है। फिर हमारे पास है P/B। P/B को हम कहते हैं टेंजेंट, और वैसे स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में करेंगे टेन। B/P इज जस्ट रेसिप्रोकल, कोटेंजेंट,
और इसका रेसिप्रोकल कॉट, कोटेंजेंट को कॉट पढ़ेंगे। बी बाई एच हम इसको पढ़ते हैं कॉसेक, सॉरी कोसाइन, नॉट कॉसेक, कोसाइन, साइन एंड कोसाइन, और इसको स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं कॉस। एंड एच बाई पी इज द रेसिप्रोकल, दैट इज सीकेंट, और स्मॉल फॉर्म में सेक। तो एक तो ये आपकी एब्रिविएशन जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये याद रखिएगा। अब इसको शॉर्ट में कर लेते हैं याद थोड़ा सा, कि भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है, इधर देख लीजिए, हमारे पास होता है पी बाई एच, बस यही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। एंड हमारे पास होता है बी बाई एच, और हमारे पास होता है पी बाई बी। तो दीज आर 6 रेशियोज। आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएंगे, ऊपर से नीचे, तो एक नाम आएगा, पी बाई एच इज साइन, पी बाई एच इज कॉस, पी बाई बी इज tan, h by p is cosec, h by b is sec, and b by p is cot. So sine, cos, tan, cosec, sec, cot, these are just name of these ratios. मतलब p by h को हम p by h ना कह के आज से उसका हमने एक नाम रख दिया sin, और b by h का नाम रख दिया cos, और p by b का नाम रख दिया tan। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि sin क्या है, cos, ये सिंपल नेम है कि भाई संज्ञा मित्रा क्या है, संज्ञा मित्रा तो नाम है बस, संज्ञा मित्रा ना होता हमने कुछ और रख देते, सुमन रख देते, नूर नवाज क्या है, एक नाम है, नूर नवाज ना होता कुछ और शाहनवाज होता, आजम होता, ठीक है, अजय होता। तो लाइक दिस, दीज आर द सिंपल नेम। जिसने भी ये ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव किया उसने उसको उठा के इसका एक नाम रख दिया। तो ये प्रोडक्ट नहीं है। कभी कभी स्टेटमेंट आता है साइन थीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड इनटू थीटा, नो इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ सिंपल नेम ऑफ p by h फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा। तो खैर इसको और आसानी से याद कर लेते हैं। आसानी से क्या याद करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पंडित जी जो हैं वो ऊपर वाले को याद कर, खुदा का नाम लिया। सही नाम किसने रखे हैं? ये नाम किसने रखे, कोई भी रख देते हैं। तो ये क्या है, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब आप इसमें से ये सिर्फ कैपिटल लेटर को देखो, तो कैपिटल लेटर क्या आएगा, कैपिटल लेटर आएगा पी बाई एच। तो पी बाई एच हमारा हो गया साइन, और एच बाई पी हमारा क्या हो गया, कॉस। आप ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन पढ़ेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप कॉसेक पढ़ेंगे। बी बाई एच, तो बी बाई एच क्या होगा, कॉस, और एच बाई बी क्या होगा, सेक, एंड पी बाई बी क्या होगा, 10, और बी बाई पी क्या होगा। तो ये आपको शॉर्ट याद रखना। आप कैसे याद रखोगे, आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इस तरह से शॉर्ट में आप याद रखोगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। एक तो ये हो गया, और एक हमने भी सीखा था पाइथागोरस, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना सा चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज जो इतनी सी है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, सिर्फ इतना सा। तो क्या करना है इसमें, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, in triangle ABC, AB is 12 and BC is 5. आपसे कह रहा है फाइंड साइन ए, कॉस ए 10, या आपसे कह रहा है साइन सी, कॉस सी, टेन सी। तो एक रेशियो निकलवा सकता है, एक से ज्यादा निकलवा सकता है, या इसी में इस तरह से एक्सप्रेशन भी निकलवा सकता है, साइन ए कॉस सी प्लस
cos A sin C की वैल्यू फाइंड करो। बस इतना सा है। तो आपके पास जो एक्सरसाइज है इसमें दो पार्ट है। पहला ये जिसमें आपको ट्राइंगल पे बेस, दूसरा रेशो पे बेस। तो पहले हम इस वाले पार्ट को कर लेते हैं और इसके आप क्वेश्चन जब कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, टू साइड्स गिवन होंगी और वो टू साइड्स के बाद आपसे रेशो निकलवा दे, अकेले अकेले निकलवा ले या उनको मिला के एक एक्सप्रेशन दे दे, उसकी वैल्यू निकलवा दे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ट्राइंगल, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये बस ए है, ये बस बी है, ये बस सी है, ये 12 है, ये 5 है। तो सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करके थर्ड साइड निकालनी है, बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ए बी हमारे पास है 12, बी सी हमारे पास है 5, 144 प्लस 25, 169, 13 स्क्वायर, सो ए सी इज 13। तो पहला पार्ट तो आपको यही करना है कि अपने ट्राइंगल्स की तीनों साइड फाइंड करना। अब वन बाय वन, मान लीजिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सर साइन ए निकालो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एंगल के लिए साइड्स मालूम होनी चाहिए कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइपोटेनस है। सो एंगल बी यहाँ पे 90 है, तो हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है। साइन हमारा होता है पी बाई एच, लेकिन यहाँ एंगल ए है, मैंने कहा था परपेंडिकुलर फॉर द पर्टिकुलर एंगल। तो एंगल ए के लिए आप बात कर रहे हो, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल ए मेरा ये है। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है भाई, परपेंडिकुलर कौन सी साइड को बोलते हैं, ए बी। नहीं, परपेंडिकुलर बोलते हैं हमेशा सामने वाली साइड को, जो आप एंगल यूज कर रहे हो उसके सामने वाली साइड। तो एंगल ए के सामने कौन सी साइड है भाई, बी सी। दैट्स इट। तो बी सी, और जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, बस इतना ही पहचान करना है। तो बी सी मेरा 5 है और ए सी मेरा 13। अब मान सर लो आप, एंगल बी ले लिया तो बाद में बात करेंगे ना, अभी तो हम जो फाइंड कर रहे हैं बेटे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है, साइन सी कॉस सी टेन सी। दूसरी बात ये 90 के लिए जो एंगल बी है वो 90 है, उसके लिए नहीं निकाली, उसके सामने तो हाइपोटेनस होगा हमेशा, उसके सामने कभी भी परपेंडिकुलर और बेस नहीं होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल में आप या तो साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हो या साइन सी की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रेशियो। 90 डिग्री एंगल की वैल्यू हम अलग तरीके से निकालते हैं। तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ सी ले सकते हैं, बी नहीं ले सकते। अब अगर मान लीजिए हमें निकालना पड़ जाए साइन सी, तो साइन सी क्या होता है, साइन सी भी पी बाई एच ही होता है। लेकिन इस केस में एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बताओ भाई। सर शायद ए बी। शायद नहीं, कंफर्म करिए, अपोजिट साइड को ही बोलते हैं। तो सी के अपोजिट कौन है, ए बी है। हाइपोटेनस हमेशा एक ही रहेगा 90 के अपोजिट, तो 12 बाई, ठीक है, 13, ये हमारे पास। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे cos A निकालना है, तो cos होता है b बाई एच, बेस होता है एंगल के बराबर वाली साइड, तो एंगल A के बराबर में जो साइड है दैट इज अवर 12 AB अपॉन AC, तो दैट इज 12 बाई 13। और अगर आपसे कहा जाए कि cos C निकालिए, तो cos इज ऑलवेज b बाई एच, बट एंगल C के लिए बेस हमारा BC होगा, बराबर वाली साइड, और BC हमारा 5 है, तो 5 बाई 30। तो ऐसे आप इंडिविजुअल रेशियोज निकाल सकते। क्या कह रहे हैं, किसी बच्चे ने कुछ कहा, बताइए बेटे, कुछ डाउट हो तो बोलो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ जी। सर आ रहा है। अब अगर
जी शाबाश। अब अगर हमसे कहता नहीं सर एक रेशो निकाल दो साइन ए कॉस सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 10th है शायद, कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालो। पहले तो इंडिविजुअल निकलवा लिया आपसे, तो उसके तो आंसर वो आ गए। आपसे कह सकता है नहीं सर एक एक्सप्रेशन दे दिया एक साथ बहुत सारे रेशो का, तो अब आप निकाल तो चुके, इसमें वैल्यू रख दो बस। तो आपके पास साइन ए कितना आया था, साइन ए आया था 5/13, और कॉस सी कितना आया था, कॉस सी भी 5/13 आया, प्लस कॉस ए कितना आया 12/13, और साइन सी कितना आया वो भी 12/13। तो आपको सिर्फ उठा के वैल्यूज प्लेस करना। तो ये हो जाएगा 25/169 प्लस 144/169, आप एलसीएम लेंगे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 169/169 एंड फाइनल आंसर इज 1। तो आपके पास जितने भी एक्सरसाइज में ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है, अब आप उनको करने की कोशिश करें। मैं ये आपको पीडीएफ ग्रुप में डाल देता हूँ, ये वीडियो भी आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, आप इनको क्वेश्चंस को करिए। जो हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आप पहले सिर्फ ट्राइंगल वाले तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे आसान आसान से, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको स्क्रीन पे इसी पे दिखा देता हूँ। ये देखो आपको नजर आ रहा है। यस सर। तो एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 है, जिसमें भी ट्राइंगल की बात करेगा। कंसीडर ए राइट ट्राइंगल ACB इन विच AB 29, BC 21, ABC थीटा, फाइंड द वैल्यूज। तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 इन ट्राइंगल ABC 10A is 1, ये खैर ये नहीं, अभी रेशो वाले नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल 5, ये आप कर सकते हो, तो आप मार्क कर लो। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप कर सकते हो। जहां भी ट्राइंगल की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर होगी आपकी बुक में। फिर जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, अभी मैंने आपसे कराया साइन ए कॉस ए साइन सी। आपसे क्वेश्चन नंबर 10, तो ये 2 3 4 क्वेश्चन जितने भी ट्राइंगल पे बेस्ड हैं, ये आप करने की कोशिश करें, ठीक है संजय मित्रा जी, ओके सर। है ना। तो पहले बस इतना ही कर लीजिए, और इतना क्या, ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट कराया, टॉपिक कराया, इसको रिवाइज करें। तो जब आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो फिर आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो रोज थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपका बैकअप में पीछे से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी आपको ये वीडियो भी और ये पीडीएफ भी दोनों भेज देता हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट गुड नाइट सर। जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम।